भाजपा सरकारों पर जमकर बरसे समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद नरेश उत्तम पटेल 2027 विधानसभा चुनाव में गठबंधन की जीत का किया दावा। बुंदेलखंड के महोबा में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों के मुद्दों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन की जीत का दावा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से प्रयागराज झांसी स्नातक एमएलसी चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। दरअसल प्रयागराज झांसी स्नातक एमएलसी चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मानसिंह यादव की जीत सुनिश्चित करने के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने महोबा पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी भाजपा देश की सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम कर रही है और तरह तरह की बातें कहकर समाज का माहौल खराब किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार महंगाई और बेरोजगारी को काबू करने में पूरी तरह फेल साबित हुई है। कहा कि किसानों की फसलों की लूट हो रही है और मजदूरों को उनकी मेहनत का उचित मेहनताना नहीं मिल पा रहा। भाजपा सरकारों के कार्यकाल में हर वर्ग परेशान है और तबाह है। उन्होंने कहा कि जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार अलग अलग हथकंडे अपना रही है। सपा सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सांसदों को जिताकर अपनी भावना स्पष्ट कर दी है। दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन की जीत होगी। अयोध्या से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही अपनी बात स्पष्ट रूप से रख चुके हैं। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज झांसी स्नातक विधान परिषद सीट के चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुटने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर मानसिंह यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज झांसी स्नातक सीट से विधान परिषद प्रत्याशी बनाया है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद, वरिष्ठ सपा नेता मनोज तिवारी, हरि सिंह वर्मा, पूर्व विधायक कप्तान सिंह राजपूत, पुष्पेंद्र सिंह यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष अजय राज यादव, मुकेश विकास गुप्ता, राम सजीवन यादव, दद्दा, जफर उल्ला खां, मारुति साहू, श्रवण कुमार साहू, दिनेश राजपूत सहित हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महोबा से इमामी खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। आज मैं इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर मान सिंह यादव, उनके समर्थन में चुनाव की तैयारी के लिए यहाँ मैं आया हूँ और अपने कार्यकर्ताओं से वार्ता करके आने वाला जो चुनाव है हमारा विधान परिषद का स्नातक का, उसको पुनः जीतने का हम प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश देश में सामाजिक समरसता को बिगाड़ रही है। लगातार देश का और उत्तर प्रदेश का विशेष करके सामाजिक ताना बाना भारतीय जनता पार्टी द्वारा गड़बड़ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह के बातें कह करके समाज का वातावरण खराब कर रहे हैं और ये बात इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग हर मोर्चे पर विफल हैं। महंगाई रोकने पर विफल हैं, बेरोजगारी रोकने पर विफल हैं, किसानों की फसल की लूट करा रहे हैं, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। हर वर्ग तबाह है भारतीय जनता पार्टी के इन 11 सालों में और उत्तर प्रदेश के 10 सालों में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से नित नए सेंटेंस छुड़वा देती है और उस पर सोचते हैं कि इस पर लोगों का ध्यान बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत महान है। अभी 44-43 सीटें लोकसभा के 2024 में दिया था। आने वाले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथ सरकार बनाएगी। उसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने उसके बारे में पूरी बात कह दी। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। उसका जीता जागता उदाहरण 2024 का लोकसभा चुनाव है।